नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जब कोई बड़ा इस तरह का मंगल योग बनता है और जब पुराने सहयोगी साथ आते हैं तो कई रस्मों रिवाज भी साथ में होते हैं। लोगों की उत्सुकता भी ऐसे समय में बहुत जाहिर सी और लाजमी बात है। ऐसे में बिहार में नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा की जो एकता का कहीं ना कहीं आज परिचय दिया गया है, इसमें अलग अलग कई तरह के व्यंजनों की आवश्यकता पड़ी है। जहाँ एक तरफ सहयोगी सत्ता दल के अपनी बात रख रहे हैं और कहीं ना कहीं से एक सुखद संयोग बता रहे हैं, वहीं लोजपा और विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर हमलावर है। अब राजद का स्टैंड तो हमने आपको बता दिया, हमने चिराग पासवान का भी स्टैंड आपको बताया, लेकिन इसके बाद अब चिराग पासवान ने एक आग्रह कर दिया है नीतीश कुमार से। उन्होंने सीधे तौर पर आग्रह कर दिया है कि नीतीश जी, अब समय आ गया है कि बिहार में आप अपनी ताकत दिखाइए, आप चुनाव कराइए और चुनाव में यह फैसला कर लीजिए कि आप बड़े हैं या हम। देखिए, चिराग पासवान की पार्टी के कई नेताओं ने हमें वीडियो बना कर भेजा है अपना, और इसलिए ललकारा भी है, चुनौती भी दी है और आग्रह भी कर रहे हैं। इस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने, अशरफ अंसारी, उन्होंने भी एक वीडियो जारी किया। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। आज राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का जदयू में विलय हो गया है। इसका मतलब उपेंद्र कुशवाहा जी का अध्याय स्वतः समाप्त हो गया। ये वैसे लोग हैं जो सत्ता के बिना नहीं रह सकते। ये सत्ता लोलूप लोग हैं और विकास का ढोंग करते हैं ये लोग। इन लोगों को जनता खुद हिसाब कर देती है। बीते चुनाव में 6 दलों के गठबंधन से ये चुनाव लड़े थे। जनता ने इनको इनकी हैसियत बताई और 1.5% वोट भी नसीब नहीं हुआ। और आज नीतीश कुमार जी तो बहुत ताकतवर अपने आप को महसूस कर रहे होंगे, बहुत खुश हो रहे होंगे। तो हम आग्रह करेंगे नीतीश कुमार जी से कि अगर इतने ही मजबूत हो गए हैं तो आइए चुनाव के मैदान में, जनता हिसाब कर देगी। नीतीश जी, रिचकारी बटोरने से जंग नहीं जीती जाएगी। और ये जो फूके हुए कारतूस के दंभ पर आपको जंग जीतने का जो ख्वाब है, ये चकनाचूर हो जाएगा। बिहार में सत्ता को लात मारने वाला एक शेर है, जिनका नाम है आदरणीय चिराग पासवान जी, जिन्होंने सत्ता को लात मारा और आपको रिचकारी बटोरने पर मजबूर कर दिया। हम फिर से एक बार आग्रह करेंगे कि नीतीश जी, अगर बहुत ताकतवर आप हो गए हैं तो आइए चुनाव के मैदान में, जनता दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। सुन लिया आपने, सीधे तौर पर नीतीश कुमार को ललकारने की बात कर रहे हैं। वहीं इसी पार्टी के शाहनवाज कैफी वो भी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। नीतीश कुमार को एक तरह से चेतावनी भी दे रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात होनी चाहिए, जेडीयू फर्स्ट नहीं और नीतीश फर्स्ट नहीं। देखिए क्या कह रहे हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का जनता दल यू में विलय पर लोक जनशक्ति पार्टी यह उनसे आग्रह करती है कि जब आप बहुत मजबूत हो गए हैं बिहार में, तो चलिए जनता के बीच वर्ष 2020 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, इन छोटे छोटे दलों का जो परसेंटेज है वो भी आपको मालूम है। उसके बाद अगर आप इस खुशफहमी में है कि हम बहुत ताकतवर हो गए हैं नीतीश जी, तो कौन कितना ताकतवर है इसका फैसला बिहार की आवाम करेगी। और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने अकेले दम पर चुनाव लड़कर यह साबित कर दिया कि रामविलास पासवान का बेटा शेर है और कोई फैसला करता है तो उसके पीछे बिहार की आवाम का हित होता है। हमने वह चुनाव विधानसभा का लड़ा था बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के लिए, और हम लोग कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं कि जब तक बिहार को प्रथम नहीं देखेंगे तब तक अपने मिशन से पीछे नहीं हटेंगे। आज वैसे लोग जो जनता दल में धीरे धीरे अपने आप को समाहित कर रहे, उनका मिशन बिहार की तरक्की का क्या हुआ? क्या निश्चित रूप से बिहार में भ्रष्टाचार खत्म हो गया? क्या बिहार में माफियाओं का राज खत्म हो गया? उपेंद्र कुशवाहा जी, आपने बड़ी लंबी लंबी बातें की थी शिक्षा पर भी। क्या शिक्षा में मूलचूल परिवर्तन आ गया? शिक्षा व्यवस्थाएं सुधर गई? इसलिए मैं आज यह कहना चाहता हूं कि एक ही बेटा है बिहार में जिसका नाम चिराग पासवान है, और जिसने यह कमर कसा है कि हम बिहार को प्रथम लाएंगे, बिहार को विकास के पथ पर 1 नंबर प्रदेश हिंदुस्तान में ले जाएंगे। और हम यह कहना चाहते हैं, जब आप छोटी छोटी पार्टियों को जोड़कर इतने ताकतवर हो गए तो बिहार विधानसभा के चुनाव की घोषणा करिए, चलिए मैदान में, और जनता फैसला कर देगी कि कौन कितना मजबूत है। इसी पार्टी के एक और नेता हैं राजेश भट्ट, उन्होंने भी नीतीश कुमार से आग्रहपूर्ण एक चेतावनी से दे दी है
और वो कह रहे हैं कि अगर आपको वाकई अपने वोट बैंक पर पहले से घमंड है और अगर आपको लगता है कि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के एक हो जाने से आपका लौकुश का जो वोट बैंक है वो बहुत बड़ा हो जाता है, तो आइए जनता के सामने फैसला कर लेते हैं और देख लेते हैं कौन कितने पानी में है। इसके अलावा इसी पार्टी के विकास मिश्रा हैं, वो भी एक वीडियो जारी करके उन्होंने भी हमें वीडियो भेजा, क्योंकि खबर हम लगातार चला रहे हैं लोजपा की, तो कहीं ना कहीं हमने कल आग भी लगा दी थी लोजपा के बारे में चर्चा करके कि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा में यही अंतर है कि चिराग पासवान अभी हार नहीं माने हैं, वो जानते हैं कि सत्ता से दूर रहना पड़ेगा और इसके संघर्ष के लिए वो तैयार है। वहीं वहीं अगर देखें तो उपेंद्र कुशवाहा इसके लिए तैयार नहीं है, वो चाहते हैं कि सत्ता पक्ष के साथ रहकर ही अब आगे काम किया जाए। अपनी अपनी विचारधारा है, अपनी अपनी सोच है, लेकिन लोजपा ने मेरे इस खबर के बाद कई हद तक अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी हैं और विकास मिश्र ने भी जो बोला है वो भी आप देख लीजिए। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को कॉर्नर कर रहे हैं और ये बात भी मनवा रहे हैं कि चिराग पासवान हर कोई नहीं हो सकता है, हर कोई सत्ता से दूर नहीं रह सकता। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का जदयू में विलय हो जाने के बाद यदि सच में जदयू इतनी मजबूत बनकर उभरी है या मजबूत हो गई है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को चुनाव में जाना चाहिए, जनता को बताना चाहिए कि कैसे उन्होंने सत्ता के लोभ में अपनी जो सत्ता की चाह है कि कुर्सी के बिना वो रह नहीं सकते, उस कुर्सी की चाह में आज दो धर्रा जो इस चुनाव में कहीं ना कहीं बिल्कुल दो ध्रुव की तरह थे, वो आज एक हो जाते हैं सत्ता लोभ में। ठीक है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बिहार के विकास को यह जो दिखावा करने की बात करते हैं, बिहार के खोखले विकास की बात करते हैं, कम से कम उनका चेहरा बेनकाब हो रहा है। जनता के बीच उनकी नियत और नियति दोनों दिखने लगी है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग भाई पासवान जी पिछले चुनाव में अकेले चुनाव में जाने का निर्णय लिया। क्यों लिया निर्णय? क्योंकि हमें सत्ता का लोभ नहीं है, हमें बिहार को आगे ले जानी है। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो एक विजन है हमारा कि बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार मिले, बिहार में उद्योग धंधे की स्थापना हो। आज बिहार के जो शिक्षा का स्तर इतना गिरता जा रहा है दिन ब दिन, उस सब चीज़ों पे काम हो। हम सब ने इस चीज़ को जो एक मजबूत बनाने का हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग भाई पासवान जी ने निर्णय लिया, यह सत्ता के लोभ के लिए नहीं, बिहार को आगे ले जाने के लिए। हम पुनः शुभकामना देते हैं कि यह सत्ता लोभ के लिए जो एक दूसरी पार्टी का विलय आज जदयू में हो गया है, हम उनको शुभकामना देते हैं और उम्मीद करते हैं कि बिहार के विकास का वह दिखावा नहीं करेंगे, सचमुच बिहार को आगे ले जाने की बात करेंगे। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के विलय के बाद अगर नीतीश कुमार इतना मजबूत हो जाएंगे तो उन्हें एक बार चुनाव लड़ने की जरूरत है। बिहार के विकास को लेकर ढोंग कर रहे लोग अब ये बेनकाब हो रहे हैं। सत्ता के लोभ से लाचार होकर लिए गए फैसले के लिए बिहार की जनता उनका हिसाब करेगी। रेजगारी इकट्ठा कर रही है लोग, इन रेजगारियों से चुनाव नहीं लड़ी जाती। पिछले विधानसभा चुनाव में इन रेजगारियों को बिहार की जनता आजमा चुकी है, इसलिए इन रेजगारियों से, ये फूके हुए कारतूस से जो नीतीश कुमार दिवा स्वप्न देख रहे हैं, अगले विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, हम समझते हैं कि बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं। और एक बात और बता दें कि सत्ता को लात मारने की हिम्मत सिर्फ लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी में है और वो अकेले ऐसे शख्सियत हैं जो आगे आने वाले भविष्य में भी और इतिहास में भी दर्ज होगा उनका नाम कि सत्ता और बिहार की अस्मिता दोनों को चुनने की बात हुई तो उन्होंने बिहार के सम्मान और अस्मिता को चुनते हुए अकेले लड़ने का निर्णय लिया, सत्ता को लात मारने का अकेला साहस किया। चिराग पासवान शेर हैं, अकेले लड़कर नीतीश कुमार की रेजगारी जोड़ने पर मजबूर कर दिया। अब मजबूत हुए नीतीश कुमार जी को मैदान में अगर चुनाव लड़ना चाहिए, तभी पता चलेगा कि वो कितने मजबूत हुए हैं और जनता उनका हिसाब करेगी अगले चुनाव में। आपने देख लिया कि चिराग पासवान की पार्टी जो है वो नीतीश कुमार को उनके इस शुभ अवसर पर भी घेरने से पीछे नहीं हट रही है। भले ही नीतीश कुमार पानी में बैठे हुए मगरमच्छ की तरह अपने आप को बहुत ताकतवर महसूस कर रहे हो, लेकिन लोजपा इस वक्त भी जब वो सत्ता से दूर है, जब कहीं ना कहीं उसे लग रहा है कि आगे की संभावनाएं बहुत सीमित है, फिर भी नीतीश कुमार को चैलेंज करने से पीछे नहीं हट रही है। ऐसे में बिहार की सारी संभावनाएं खुल जाती हैं। हमारी नज़र इन संभावनाओं पर है, आपकी नज़र भारत लाइव पर होनी चाहिए। लगातार खबरें चल रही हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।